लीजिए प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने। सब कुछ एवरीवेयर स्मूथ सरफेसेस हैं। एम मास की एक कार है और स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक कार के एक एंड से स्प्रिंग के थ्रू बना हुआ है। इसको एक्स नॉट डिस्टेंस स्ट्रेच करके छोड़ दिया गया। जानना चाह रहा है कार का भी और बॉडी का भी एम्पलीट्यूड कितना होगा ऑसिलेशंस का, और टाइम पीरियड क्या होंगे दोनों के। बड़ा इंटरेस्टिंग और देखने में बड़ा भयानक टाइप का लगता है, पर है कुछ नहीं, है सिंपल एकदम। क्योंकि इस ब्लॉक पे स्प्रिंग बंधा हुआ है और इसको चलाने का जिम्मेदार स्प्रिंग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर स्मूथ है। नंबर 2, इस कार को जो खींच रहा है वो स्प्रिंग खींच रहा है और इसे खींचने वाला कोई नहीं है। ये डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। वो तो लग ही रहा है, खैर वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, उससे क्या फर्क पड़ेगा यहां पे। ओके, यानी ये एक इस स्थिति के तुल्य है कि ये स्प्रिंग है, एक तरफ मास m है और दूसरी तरफ ये इस रूप में है, कुल मिला के एक बिग मास m है। बस ये है सीधी सी बात, बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक दूसरे कांटेक्ट में होते हुए फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, तो इसी के इक्विवेलेंट तो हुआ। बस वही कहने तुम। इसको एक्स नॉट खींचा हुआ है और छोड़ दिया गया, तो कितना एम्पलीट्यूड है ये पूछ रहा है वो पार्ट ए में, और कितना ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड होगा ये पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए तो रिड्यूस मास से निकल जाएगा, तो एक लाइन का है। अब ये लगाइए कि जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नेचुरल लेंथ के साथ आ जाएगा, तो ये कितना सरकेगा इधर और ये कितना सरकेगा इधर, तो नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। और इसको रोक के इसको एक्स नॉट डिस्टेंस खींचा हुआ है, यानी ये स्प्रिंग जब तक एक्स नॉट वापस ना आ जाए, कुछ इसका मिला है कुछ इसका मिला के, तब तक वो रेस्ट में, सॉरी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो अगर ये मास इधर एक्स आता है तो उसको कितना आना बाकी है, एक्स नॉट तो कुल खींचा होता ना, उसमें एक्स नॉट तो इधर से आ गया, बाकी बचा इधर से आएगा, नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, नेचुरल लेंथ से कितना इधर हटा हुआ था, और ये अपनी मेन पोजीशन कितना इधर हटा हुआ था। ये इनके इंडिविजुअल क्या है, एम्पलीट्यूड्स। बस निकाल दो, और एक ही मोमेंट में होगा सब कुछ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मास इनटू जितना ये चलेगा शुड बी इक्वल टू वो वाला मास जितना वो चलेगा। सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, उधर वाला मास इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, इधर वाला मास इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, उधर वाला मास इंटू उसकी वेलोसिटी, इधर वाला मास इंटू उसकी वेलोसिटी, ठीक है। अगर दो ही बॉडी हो तो सेंटर ऑफ मास का तथ्य इस तरह से काम करता है। तो निकाल दो फटाफट, एक्स नॉट गिवन है, एक्स निकाल दो फटाफट। एक्स क्या है, इसका एम्पलीट्यूड होगा, वो वैल्यू इसमें रख के इसका एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। तो एम एक्स इज इक्वल टू एम एक्स नॉट माइनस एम एक्स। तो एक्स को एक तरफ करेंगे, एम एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू एम एक्स नॉट। एक्स कॉमन आ जाएगा, यहां ले लो, एक्स कॉमन आ गया, दिखा जरा स्क्रीन पूरा क्लीन, स्पेस ऊपर भी है। एक्स इज इक्वल टू, या एक्स कॉमन ले लो पहले, ठीक है, बचेगा एम प्लस एम और साइड स्मॉल एम एक्स नॉट। सो एक्स इज इक्वल टू
एम एक्स नॉट अपॉन एम प्लस एम, एंड इसका एम्पलीट्यूड एक्स नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स आ गया आपके पास एम एक्स नॉट अपॉन एम प्लस एम, तो एक्स नॉट माइनस एक्स की वैल्यू आ गई ऐसे में जाएगा एम प्लस एम एक्स नॉट प्लस एम एक्स नॉट माइनस एम एक्स नॉट कट जाएगा, ये भी सही। तो पार्ट ए जो पूछा उसने सीक्वेंस देख लो किसका है, बस उसने 30 क्वेश्चन है। पार्ट ए, फाइंड द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द ब्लॉक एंड द कार। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लॉक का पहले पूछ रहा है, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कार। तो ब्लॉक को दिया है ना एक्स नॉट माइनस एक्स, एम एक्स नॉट अपॉन एम प्लस, और कार का एक्स आया था स्मॉल एम एक्स नॉट अपॉन एम प्लस एम। तो पार्ट ए का आंसर ये आ गया, ठीक है। पार्ट बी, फाइंड द टाइम पीरियड्स। पीरियड और पीरियड्स जानना चाह रहा है कि बच्चे को नॉलेज है कि नहीं है, अलग अलग आएंगे पीरियड से सेम आएंगे, ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक ही मुंह में क्योंकि सेंटर मास नहीं हिल रहा, अगर ये कभी रुकेगा तो उस वक्त इसको भी रुकना पड़ेगा कि सेंटर मास अपनी जगह पे ही है, यानी जब ये एक ऑक्सीडेशन पूरा कर लेगा इसको भी उतनी ही देर में ऑक्सीडेशन पूरा करना होगा, यानी टाइम पीरियड एक ही आएगा। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। व्हाट इज एम? अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो रिड्यूस्ड मास, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये मान लो कि इसी स्प्रिंग से एक सिंगल ब्लॉक लटका हुआ है, उसका टाइम पीरियड वही आएगा जो इस सिचुएशन का है, वो रिड्यूस मास होता है, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे इनका सम। यह कहूंगा ना सीधे लिख दिया, ठीक है। तो यहां बताइए, सिंस reduced mass is equal to दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 2 पाई अंडर रूट एम डैश अपॉन के, रिड्यूस मास एज दिस, या एम आर कह दीजिए। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, रिड्यूस मास हो जाएगा एम एम अपॉन एम प्लस एम और अपॉन के। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप इसी स्प्रिंग से एक एंड को फिक्स करके दूसरे एंड पे अगर इतना मास लटका दो तो उसका सारा बिहेवियर वही होगा जो इस सिचुएशन का है, ठीक है। तो टाइम पीरियड सेम आएगा। बाकी दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। अगर आपको रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दो, निकल जाएगा आराम से, और फिर उसके बाद इसका या इसका किसी एक का इसका निकाल लो, के कितना हो जाएगा आप जानते हो, कितने टुकड़े करते हैं उसमें उतने ही गुना फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट से इसका निकल जाएगा, फिर केवल इसका निकाल देना बस। ये एम है और वो क्या आएगा उसका, तो वही टाइम इसका भी होगा, वही मेथड सही है। पर रिड्यूस मेथड का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं तुरंत काम हो जाता। ओके, आजकल एसएचएम के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। आप जो मेरे बच्चे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेरे नहीं है परंतु यूट्यूब के थ्रू देख लेते हैं, वो इन दिनों, वैसे आप फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो, पर इन दिनों अगर आप इसी के पैरेलल एसएचएम के क्वेश्चन लगातार अपने अपने मॉड्यूल से करते हैं, कोई दिक्कत आती है पूछ सकते हो।
पूरी फिजिक्स में कुछ भी पूछ सकते हो, पर इन दिनों का मतलब आज की डेट होगी 30, क्वेश्चन 30 है और डेट भी 30, 29 नहीं, सर 29 है मेरे ख्याल से, 29/10/2024। एक मिनट की वीडियो बंद हो जाएगी तो हाथों हाथ ही 29 है आज, 29 अक्टूबर। इन दिनों आप एसएचएम के क्वेश्चन करें और कोई दिक्कत आती हो पूछ लें, वैसे पूरी फिजिक्स में कुछ पूछ सकते हैं। ओके।